फाइनली यहाँ पे आके थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, और क्योंकि ये ठंडा है मैं अपने रूम में आ गई हूँ। और पता है ससुराल की एक बात, ख़ास बात क्या होती है कि आप पूरे घर में घूम लो, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा सुकून अपने कमरे में मिलता है। तो जो अपना कमरा होता है ना, वो फेवरेट होता है। और मैं कहीं भी रहूँ, कुछ भी कर लूँ, बट एटलीस्ट जब मैं अपने कमरे में आती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मैं ना, मुझे थोड़ा सा सिंपल रहना पसंद है, सादा चीज़ें। तो मैंने अपने रूम को बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है, बस सामान जो भी होता है तो वो तो रहता ही है रूम में, उसको कहाँ लेके जाएंगे। बट बाकी चीज़ों से हमने उसको, पहले था डेकोरेट, फिर मैंने धीरे धीरे करके सब कुछ हटा दिया। और अब बहुत कम चीज़ें हैं हमारे रूम में, जैसे कि हमारी वेडिंग फ़ोटोज़ और एक बुद्ध की है फ़ोटो, एंड हमारी जो गुरुमा है उनकी फ़ोटो है। तो कुछ चीज़ें हैं जो इसमें बची हुई हैं, बाकी की नहीं हैं। आजकल बस घर में कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अभी वो फूल भी विसर्जन के लिए गए थे, तो दीदी लोग वहाँ गई थी, वहाँ से वापस आई हैं, वो सारे कपड़े वॉश किए। घर में कुछ रिश्तेदार भी हैं, उनके भी वो हो जाते हैं कपड़े रखने को। मतलब ऐसे टाइम बीता जा रहा है, पता नहीं चलता। अभी ना सब लोग आते जाते रहते हैं, कुछ कुछ काम होता रहता है, तो चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती है। बट एक इंसान के जाने का जो काम होता है, वो शायद 15 दिन के बाद, 13 दिन के बाद समझ में आएगा, जब रिश्तेदार चले जाएंगे, घर खाली हो जाएगा, तो वो टाइम होगा जब हम उनको सबसे ज़्यादा मिस कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो काम शुरू हो गए हैं, कार्ड वगैरह जो हैं वो भी, शादी की जो चिट्ठियाँ होती हैं, 13वीं की जो चिट्ठियाँ होती हैं वो आ चुकी हैं। तो अभी इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। मुझे ना बाल सुखाने हैं। मैंने ना 2 सेक्शन में मैं हमेशा जूड़ा बनाती हूँ, आधा ऊपर, क्योंकि ये जो पीछे के बाल होते हैं ना, ये नहीं सूख पाते हैं, इनको अलग और इनको अलग। बस यही होता है कि हम गांव में रहते हैं, तो हम इतना अच्छे से ना, हमें हेयर को टाई करके रहना होता है, क्योंकि अगर हम खोल के रखेंगे ना तो भी नहीं बनता है, काम करते नहीं बनता है, बच्चे छोटे हैं तो वो खींचते तानते रहते हैं, तो नहीं बनता है। तो इसलिए ना, उसमें ये होता है, जिस दिन हम हेयर वॉश करते हैं ना, उस दिन हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे पास भी सिल्की सॉफ्ट और खूबसूरत बाल है। और इसके बाद तो फिर बस टाई कर लिया और फ्री हो गई। काम करने होते हैं बहुत सारे, नहीं भी करने होते हैं तो इतनी ज़्यादा, कभी गर्मी कभी ठंडक। तो जो सर्दी का मौसम होता है वो ठीक भी है, और हमें पल्लू भी करना होता है, फेस भी ढकना होता है। सो इस वजह से अच्छा ही है कि हम उसको टाई कर लें, क्योंकि खुले बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और भाई ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा बहुत कुछ है, जो भी है बहुत काम भी होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं, तो जो चीज़ें होती हैं ना, वो तो हो ही नहीं पाती हैं। तो बस वही चीज़ें हैं। अभी मैं अच्छे से बालों को सुखाऊंगी और इनमें ऑयलिंग करूँगी, और नीचे ही रखा हुआ है अभी। और इसके बाद फिर मैं अच्छे से टाई कर लेती हूँ ना सुखा के, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। और डेली डेली धोने के, मतलब नहाने के बाद ही सुखा देती हूँ, तभी चोटी बनाती हूँ, तो हो जाता है। और मेरे ना बाल अभी भी बहुत सिल्की है, अगर मतलब बाल धोने के बाद मैं जूड़ा बनाने की कोशिश करूँ तो नहीं बनता है, बन जाता है बट खुल जाता है, बार बार खुल जाता है, तो वो चीज़ होती है। तो अभी ना बहुत सिल्की सॉफ्ट से बाल हैं मेरे पास, और ये जेनेटिक हैं, क्योंकि मेरी मम्मी के अभी तक बहुत अच्छे बाल हैं। मैंने लास्ट ईयर इनको कट करवाया था, बहुत छोटा करवाया था। मैं फ़ोटो होगी तो मैं लगा दूँगी। और अभी देखो 1 साल हुआ है, ठीक है, और अभी इतना अच्छा खासा मतलब लेंथ है, ठीक है। तो हो जाता है, मेरे बाल अच्छे जल्दी हो जाते हैं, 1 साल के अंदर हो जाते हैं।